हे एवरीवन, नमस्ते। जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है तुम सब लोगों का फिर से एक नए ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और बेसिकली आज है रक्षाबंधन, तो मेरी सभी बहनों को ढेरों बधाइयाँ। देखो, इस कलयुग में कोई भी कृष्ण तुम्हारी रक्षा करने नहीं आने वाला है, तो खुद माँ काली दुर्गा का रूप लो और फाड़ डालो ऐसे हैवानों को जो जिस्म के लिए किसी अबला नारी के लिए अबला नारियों को परेशान, या फिर उनका मतलब रेपिस्ट जितने भी उनको। हम्म, तुम में है उतनी शक्ति, क्योंकि तुम एक शेर को जन्म दे सकते हो, तो तुम खुद भी एक शेर नहीं हो। खैर, तो देखो आज रक्षाबंधन है, तो बेसिकली मेरे को ना थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है, तो मैंने राखी निकाल दी। सॉरी, बुरा बुरा मत मानना, बट मेरे को ना थोड़ा सा सही में अनकम्फर्टेबल होता है। रही बात ये कड़ा की, तो ये मम्मी ने दिया है और ये पापा ने बनाया मेरे लिए, तो ये इसलिए मैं रखता हूँ ना हाथ में। मुझे ज़्यादा कुछ पहनने की मुझे मुझे नहीं पसंद, रक्षा सूत्र छोड़ के, क्योंकि वो भी खराब हो गया था। तो ठीक है, तो आगे की बात करते हैं कि देखो आज रक्षाबंधन है, और हमारे धर्म के अंदर मतलब कि हमारे मान्यता के लिए रक्षाबंधन के अंदर कई सारे अलग अलग मान्यता कि हम क्यों रक्षाबंधन बनाते हैं। नंबर एक, जो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, कि राजा बलि जो थे उन्होंने भगवान विष्णु जी की तपस्या की थी, मतलब उन्हें प्रसन्न किया था। तो भगवान विष्णु जी बोले, क्या चाहिए तेरे को मांग। राजा बलि के पास ऑलरेडी बहुत कुछ था, उन्हें कुछ चाहिए नहीं था। तो राजा बलि ने कहा कि देखिए ना, देवंत मतलब कि नारायण जी को उन्होंने अपना द्वारपाल बना लिया। हाँ, वॉचमैन, भगवान विष्णु को। तो इसके लिए माँ लक्ष्मी जी ने उन्हें वापस लाने के लिए राजा बलि के पास गई और उन्हें अपना भाई बना लिया। और रक्षाबंधन यानी इसे कहते हैं रक्षा सूत्र, जो हमारी बहनें बांधती हैं हमें। तो ये जो सिर्फ धागा होता है, ये रक्षा करता है, मतलब कि लाइक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करता है। तो इसलिए इसका रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, राखी जिसे हम बांधते हैं हमारे बहनों से, क्योंकि वो रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करते हैं और हम उनकी रक्षा करते हैं भाई। हाँ, हमारे में ऐसा ही होता है। खैर, तो खैर तो मैं इन्हीं सब कुछ चीज़ों के बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। और महाभारत से रिलेटेड एक कहानी ये भी है कि द्रौपदी ने जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, जब उन्होंने शिशुपाल के ऊपर अपना सुदर्शन चक्र मारा था, उन्हें मार दिया था, तो जब उनकी उंगली कटी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उनकी उंगली को कवर अप किया था, बैंडेज किया था। सो या इन सभी बातों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे जितना हो सके उतना। कि फिलहाल मैं इधर ही चाहिए, यूट्यूब पे चाहिए। क्या देखते हैं, पर पता गूगल से क्या, गूगल से देखते हैं। हिंदुस्तान के मुताबिक राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो मां ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वो रो रही हैं। राजा ने मां की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूं। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उनके भगवान विष्णु को मांग लिया है। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का ये पावन पर्व मनाया जाता है। ओके, राजा बलि ये वही है ना जिसको वामन अवतार ने तीन मतलब कि तीनों पग के अंदर सब कुछ ले लिया था, धरती स्वर्ग और पाताल सब कुछ। तो मतलब कि धरती स्वर्ग, राजा बलि धरती और स्वर्ग पे दोनों पे राज कर रहे थे ना, तो तीसरा पग कहाँ रखे। तो राजा बलि बोले, अब मेरे ऊपर रख दीजिए अब तीसरा पैर। ये वही है क्या, शायद मे बी। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ना, तो इसीलिए। रक्षाबंधन की उत्पत्ति महाभारत युग से संबद्ध है। देश भर में रक्षाबंधन या राखी का त्योहार बड़े रक्षाबंधन की उत्पत्ति महाभारत युग से संबद्ध है। एक बार श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगने पर जब रक्तस्राव हुआ, द्रौपदी ने अपने वस्त्र का अंश फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा। इसी घटना से रक्षा सूत्र की परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। एक अन्य दंत कथा के अनुसार त्रिलोकी नरेश राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कथा भी प्रचलित है। बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल लोक में रखकर रक्षक बनाया। तब देवी लक्ष्मी ने दरिद्र महिला का वेश धारण कर बलि को राखी बांधी और बदले में विष्णु को मांग लिया। बलि ने राखी का मान रखते हुए उन्हें देवी लक्ष्मी के साथ लौटा दिया। इसके अतिरिक्त जब दैत्य वृत्रासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्राणी ने अपने पति इंद्र की सुरक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा, जिससे इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। रक्षाबंधन की उत्पत्ति महाभारत वाह रक्षा वाह 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 वाह। देखो हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है वो बहुत It ज़्यादा goes back. डीप है, बहुत ज़्यादा डीप। सुनंदा देवी अपने बेटे दीपक की शादी हिमांशी से कर नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण का माह शिव भक्ति का एक उत्सव माना जाता है। इस माह में पूरा संसार जैसे शिवमय हो जाता है और इसके साथ ही श्रावण माह की पूर्णिमा पे रक्षाबंधन का उत्सव भी मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व कैसे शुरू हुआ? किस प्रकार एक भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देकर उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाता है? आज हम आपके लिए शास्त्रों और ग्रंथों से रक्षाबंधन पर्व की और इसमें शिव महिमा की ऐसी एक कथा लाए हैं जिसे सुनकर आपको रक्षाबंधन पर्व का असली महत्व समझ में आएगा। देवताओं और दानों तुम लोगों कितने लोगों को पता है कि जो माँ लक्ष्मी है वो मतलब कि माँ लक्ष्मी जी ने भगवान शिव जी को अपना भाई माना था। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तुमने देखो भाई, मैं कोई भी चीज़ ना ऐसे दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन इसके कई ज़्यादा ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत बड़ा पेड़ है सनातन धर्म, उसकी जड़ें इतनी गहरी है कि उसको खोदना नामुमकिन है। तो कहीं ना कहीं इसके अलग अलग ये जो एग्जाम्पल है वो होती है कि मतलब भगवान माता मतलब कि जो माता लक्ष्मी है उनका विवाह विष्णु जी से कराने वाले और कोई नहीं, जो शिव जी थे। हाँ, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता इस बात को, बट जितना मैंने देखा है सुना है सोशल मीडिया से उसके बेसिस पे कह रहा हूँ, तो जो कि सही भी है कि लक्ष्मी जी को मतलब कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी को दोनों को मिलाने वाले, लक्ष्मी जी का विवाह विष्णु जी से कराने वाले और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव ही है। दानों के बीच कितने युद्ध किए जाते थे ये तो हम सभी जानते हैं। दानव हमेशा यही कोशिश में होते थे कि कैसे देवताओं के अमृत को हासिल कर सके, उनके स्वर्ग पर कब्जा कर सके, जिनके लिए दानव कई कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहते थे, घोर तप किया करते थे और वरदान स्वरूप ब्रह्मा विष्णु और महेश से मनचाहा फल प्राप्त करते थे, जिसके कितने बुरे परिणाम देवताओं को सहन करने पड़े थे। राजा बलि जो राक्षस राज थे, उनका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, परंतु उनका वर्तन बाकी राक्षसों जैसा नहीं था, क्योंकि महाराज बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। विष्णु भक्त होने के साथ ही वो देवादिदेव महादेव के भी परम भक्त थे। महादेव की भक्ति से उन्होंने कई सारी सिद्धियां हासिल कर ली थी। राजा बलि ने 101 यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया था। तब देवताओं को ये चिंता होने लगी कि अगर राजा बलि ने यह अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो उनके हाथ से स्वर्ग और अमृत दोनों ही राक्षसों के पास चले जाएंगे, जिससे दानव पृथ्वी पर आतंक मचा देंगे। इसी द्विधा के हल हेतु सब देवतागण श्री हरि विष्णु के पास उपस्थित होते हैं। श्री हरि विष्णु देवताओं की बात सुनकर राजा बलि के पास एक बटुक ब्राह्मण के रूप में जाते हैं। क्योंकि राजा बलि को महादानी भी कहा जाता है, इसलिए उनके द्वार पर आए किसी भी याचक को वो खाली हाथ जाने नहीं देते थे। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में एक याचक के रूप में राजा बलि के पास आते हैं तो राजा बलि उनसे कुछ मांगने को कहते हैं, जिस पर भगवान वामन उन्हें 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि ने वचनबद्ध होकर उस बटुक ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। राजा बलि से वचन प्राप्त करते ही बटुक ब्राह्मण वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में धरती नाप ली। अब वे तीसरा पैर कहाँ नापते? तब राजा बलि ने अपने वचन का पालन करने हेतु तीसरा पैर उन्हें अपने सर पर रखने दिया। राजा बलि की दानशूरता देखकर भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को ऐसा वर मांगा जिसके कारण भगवान विष्णु को वैकुंठ त्याग कर पाताल लोक में पहरा देना पड़ा। अच्छा, ये कुछ था। लेकिन एक सेकंड जहाँ तक मैंने एक सेकंड थोड़ा कवर अप थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। लेकिन एक सेकंड, जहाँ तक मैंने सुना है मतलब कि जो महाराजा बलि है उन्होंने तो अमरता का वरदान मांगा था ना, क्योंकि 7 चिरंजीवों से एक वो भी ना राजा बलि जो अमर है। तो द्वारपाल बनने का सीन कहाँ से? मैंने बोला ना बहुत गहरे, मतलब कि बहुत ऐसे तुम जितना सॉल्व करेंगे उतना इसके अंदर देखते हैं क्या सीन है, देखते हैं। उधर श्री हरि विष्णु से वियोग में माता लक्ष्मी को सहन नहीं हो रहा था। माता लक्ष्मी इनके निवारण हेतु भगवान शिव जी के पास आती है। शिव जी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि राजा बलि वचनबद्ध पुरुष है, अगर माता लक्ष्मी राजा को किसी बंधन में बांध ले
तो वे श्रीहरि को वापस वैकुंठ ला सकती है। शिवजी ने माता लक्ष्मी की सहायता हेतु अपने नाग वासुकी को उनके साथ जाने का आदेश दिया। माता लक्ष्मी पाताल लोक पहुंचती है और एक नाग कन्या का रूप धारण करती है। वे राजा बलि के पास पहुंचती है और उनसे सहायता के लिए अनुग्रह करती है। और वासुकी जो उनकी सहायता हेतु आए थे वे एक रक्षा सूत्र में बदल जाते हैं और माता लक्ष्मी राजा बलि को ये रक्षा सूत्र बांध देती है। राजा बलि माता लक्ष्मी को वचन देते हैं कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें मनचाहा फल प्रदान करेंगे। तब माता लक्ष्मी अपने देवी स्वरूप में आती है और उनसे श्रीहरि को मांग लेती है। तब राजा बलि उनसे कहते हैं कि आज से जो भी स्त्री किसी पुरुष को रक्षा सूत्र बांधकर मन से भाई मानकर अपनी रक्षा का वचन मांगेगी तो भाई बहन की रक्षा करने के लिए बंधन में बन जाएगा। और वासुकी नाग रूपी रक्षा सूत्र हमेशा भाई की कलाई पे बांधने से भाई की सारी बलाएं टल जाएंगे। तब से श्रावण माह के पूर्णिमा को हर बहन अपने भाई को नाग रूपी मजबूत रक्षा सूत्र उसकी कलाई पे बांधती है और भाई उस रक्षा के बंधन में बन जाता है। इसलिए इसे रक्षाबंधन का पर्व कहा जाता है। वाह 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 वाह। तो ये थी पूरी कहानी यूट्यूब की जुबानी। खैर देखो इसके अंदर से कितना सच है कितना नहीं ये बहस करने की बात नहीं है, लेकिन हमारे देवी देवता हमेशा से हमें एक अच्छाई की राह पे एक पॉजिटिव थिंकिंग देने पे तुले हुए थे। जबकि उन्होंने इस धरती के ऊपर अवतरित लिया था, अपने अवतार लिए थे बुराई को ख़त्म करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए, लेकिन जाते जाते एक अच्छाई का मतलब कि एक भगवत प्रभु श्री राम जी ने मर्यादा सिखा गई, कृष्ण जी ने भगवद गीता का ज्ञान दे दिया। मतलब कि जीते जीत में भगवान कैसे बनना है स्वयं भगवान ने बता के चला गया, बट फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं। खैर छोड़ो, भाई बहन का रिश्ता तो यही होता है कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा करे ऑल टाइम। दैट्स इट, बस यही थी आज की कहानी। खैर आप लोगों की शायद पता चल गया, अगर मुझे भी कुछ अगर रह गया हो, मैं कुछ भूल गया हूँ तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है ना, और फ्री है, एकदम फ्री। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। तुम्हारे भाई तुम्हारी सदैव रक्षा के लिए तैयार रहेगा। यदि कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बेझिझक अपने इस भाई को याद कर लेना। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।